टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन, मसीहा के पाक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में खुदावंद का ये खाकसार खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का ममनून हूं उसकी उस अजीम मोहब्बत के लिए जो बयान से बाहिर है, जो मसीह खुदावंद के वसीला से जाहिर हुई और यह कुल जहानों के लिए हुई है। और चूंकि इन दिनों हम सब मसीह खुदावंद की वलादत की ईद मनाने की तैयारियों में मशगूल हैं, मैंने चाहा कि इस वक्त से फायदा उठाते हुए इन दिनों की मुनासबत से कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं बल्कि छोटी सी वीडियोस और उसके साथ साथ ऑडियो मैसेजेस आप तक पहुंचाए जाएं। मैं यकीन रखता हूं कि इन ऑडियोस और वीडियोस के जरिया से आप खूब बरकत पाते होंगे और आइंदा भी पाते चले जाएंगे, क्योंकि यह सीरीज अभी कुछ दिनों के लिए मैं मजीद कंटिन्यू रखूंगा। आज फिर अहदे अतीक में से खुदावंद यीशु मसीह की वलादत के ताल्लुक से, यानी आपकी आमदे अव्वल के ताल्लुक से एक और नबूवत पर मैं बात करूंगा। और तौरात की 5वीं किताब जो इस्तिस्ना है, इसका 18 बाब है और इसकी 15 आयत। यहां पर खुदा अपने बंदा बुजुर्ग मूसा के जरिया से कौम बनी इस्राइल से कलाम कर रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा कि क्या लिखा है। 18 की 15, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। मुकद्दस मूसा खुदा के रूह की हदायत से अपनी कौम बनी इस्राइल से मुखातिब हैं और वो मसीह खुदावंद की आमद से मुताल्लिक बात कर रहे हैं, जिसको बहुत सारे लोग गलत समझते हैं और वो बात कहीं से कहीं ले जाते हैं। इस आयत के मुताबिक बेहतर होगा कि आप बाद में वक्त मिले तो आयत 14-15 दोनों तलावत कर लें और इसके बाद भी खुदा यहां पर मूसा के जरिया इस्राइल से कलाम कर रहे हैं कि खुदावन खुदा तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही बीच में से, तुम्हारे ही भाइयों में से एक नबी को बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। तुम्हारे लिए, तुम्हारे बीच में से और तेरे भाइयों में से एक नबी को बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। याद रखिए कि केवल इसके मैं मसीह खुदावंद के बारे में बात करूं, आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि जिस किसी नबी का यहां पर जिक्र है, एक तो यह है कि किससे बात हो रही थी इस आयत में, मूसा के जरिया कौम बनी इस्राइल से। और अगर मूसा भी होते तो उनसे भी, यानी यह बात की जा रही है कि तेरे भाइयों में से, तेरे लोगों में से, तेरी कौम में से। लेकिन यह बात नहीं है।
इस आयत में बुजुर्ग मूसा अपने लोगों को यह फरमा रहे हैं कि खुदावंद खुदा तेरे भाइयों में से तुम्हारे लिए मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। और आपको याद रहे कि जहां इस नबी के आने की बात है, एक तो यह कि यह बिल्कुल क्लियर और मुसल्लम हकीकत है कि नबी जितने भी नबी आए, बशर्ते के हुए सच्चे नबी हूं, तो वो तमाम के तमाम बनी इस्राइल में से आए हैं। और लाजिम था कि ये जिस नबी को आना था इन फ्यूचर, उसको इस्राएलियों में से ही आना लाजिम था। उसकी बैकग्राउंड यहूदी होती, इस्राएली होता, तो वही यहां पर फिट आ सकता था। इसके अलावा कोई और फिट नहीं आ सकता था। दूसरी बात यह कि बुजुर्ग मूसा ने कहा, मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा। यहां पर बहुत सारे कंपैरिजन हैं मसीह खुदावन और मूसा के बीच में, जो किसी और नबी जो इस्राएलियों में से आए, किसी और सच्चे नबी पर यह बातें साबित नहीं होती, और ना ही ये बातें किसी नबी की जात में पाई जाती हैं। मसलन बुजुर्ग मूसा जिन हालात में पैदा हुए, आप जानते हैं कैसे मफलसी के और मौत के साए तले आपकी पैदाइश हुई। उधर मसीह की पैदाइश हुई तो आप जानते हैं कि वो भी मौत के साए तले आपकी पैदाइश हुई है। दूसरी बात, बुजुर्ग मूसा की जब हम बात करते हैं, वो चुने गए और माबाद उनको खुदा ने बनी इस्राइल कौम का लीडर और रहनुमा बनाया। उन्हीं में से आए थे और उन्हीं के लिए और उनके जरिया शरीयत दी। और बुजुर्ग मूसा कौम बनी इस्राइल को फिरौने मिस्र के आहनी पंजे से निकालने का एक जरिया और वसीला बने। क्या ऐसा ही नहीं? और जब हम बुजुर्ग मूसा को देखते हैं कि आपके जरिया कहा गया कि मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, यानी मूसा कह रहे हैं कि मेरी मानिंद, तो इसका मतलब यह है कि जो आएगा, जैसे मैंने बनी इस्राइल को गुलामी से निकाला, वैसे ही वो होगा जो लोगों को गुलामी से निकालेगा। बाय द वे, कई लोग इस नबी को कहीं और फिट करते हैं, लेकिन मैं यूं कहूंगा कि आप जरूर फिट करके देखिए कि आया यह हेलमेट उस नबी के सर पर फिट आता है कि नहीं। क्या जो नबी है वो यहूदियों में से आया, उसकी बैकग्राउंड यहूदी है, कौम बनी इस्राइल से है, और मूसा को जैसे एक लीडर बनकर कौम बनी इस्राइल की रिहाई के लिए एक अहम तरीन किरदार अदा करना था और अदा किया। जिस किसी नबी की बाबत आप सोचते हैं, क्या वो नबी भी दूसरों की रिहाई का सबब और वसीला बना? कोई भी क्यों ना हो, किसी भी नबी पर आप इन बातों को फिट कर सकते हैं। अब जब मैं कहता हूं कि यह नबी मासवा मसीह खुदावंद के और कोई भी नहीं जो मसीह इब्न मरियम है, तो मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं। गौर से सुनिएगा, एक नबी अहद अतीक में वो था जो खुदा की तरफ से पैगाम पाकर
खुदा की तरफ से चुना हुआ हो और जिन लोगों के लिए, जिस कौम के लिए खुदा उसको भेज रहा है, उनके पास जाए और उनको वो मैसेज कन्वे करे। लेकिन साथ साथ ये भी कि जब मैं मसीह की बात करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह की बात करता हूं, आप आए और आप चरनी में और सराय में आपने वलादत हासिल की, बड़े बड़े हुए और आप नबी का भी रोल प्ले करते रहे। आपने बताया कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है और वो हुआ। जैसे 70 AD में शहर यरूशलेम की ईंट पर ईंट बाकी ना रहना, यह हुआ। और बहुत सारी और बातें जो अभी हो रही हैं और होंगी भी। बतौर नबी आपने बहुत सारी ऐसी बातें की जिनमें से कई पूरी हो गई, कई आज पूरी हो रही हैं और कई आइंदा पूरी होंगी। लेकिन मसीह खुदावंद सिर्फ नबी नहीं है, आप अंबिया से कहीं ज्यादा अफजल हैं, क्योंकि नबियों में से कोई भी ऐसा नहीं जो रूह कुद्स की तहरीक से सिर्फ और सिर्फ औरत से पैदा हुआ हो, जो मसीह ही है और कोई नहीं। नबियों में से कोई भी ऐसा नहीं जिसके आने से पहले इतनी ज्यादा पेशनगोइयां की गई हों, मासवा मसीह के और कोई भी नहीं। नबियों में से कोई भी ऐसा नहीं जिसने यह कहा हो कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। अंबिया में से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी बाबत कुतुब समाविया ये गवाही देती हूं कि उनकी जात में कोई पाप या कोई गुनाह नहीं है। किताब मुकद्दस में मसीह की जात अकदस की बाबत ये आया है, वो हमारी तरह हर पहलू से आजमाया गया, लेकिन फिर भी वो बेगुनाह ठहरा। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, तुम कीमत से खरीदे गए हो, अपने नहीं हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मुकद्दस पतरस कहते हैं, तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बर्रा मसीह यीशु के बेशकीमत खून से हुई है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये बातें किसी और नबी और किसी और पैगंबर पर फिट नहीं आती। अगरचे मैं तमाम अंबिया की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये बातें किसी और पर फिट नहीं आती जो खुदा का कलमा हो, खुदा का रूह हो और जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया हो। ये तमाम तर बातें मसीह इब्ने मरियम पर ही फिट आती हैं, इसके अलावा किसी और शख्सियत पर फिट नहीं आती है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब मैं रसूलों के आमाल की किताब देखता हूं 3 बाब और उसकी 22 आयत से आप गौर से सुनिएगा। यहां पर यूं लिखा हुआ है, चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और आगे लिखा है, सैमुअल से पिछलों तक जितने भी नबी आए हैं उन्होंने कलाम किया और उसकी खबर दी है। काश के वक्त हो और मैं मजीद आगे बढ़ सकूं। उस मसीह के बारे में मूसा नहीं बल्कि यसाया ने, दाऊद ने, सुलेमान ने, बेशुमार और अंबिया ने नबुवतें की कि वो कौन होगा और उसका रुतबा और मकाम क्या होगा। इन दिनों में
जब हम मसीह खुदावंद की वलादत की ईद के मनाने में खुशियां मना रहे हैं, तो अजीजों, लाजिम है कि इन खुशियों में औरों को भी शरीक करें और उनको बताएं कि मसीह खुदावंद कौन थे और वो क्यों आए। वो औरत की नस्ल थे और वो अबदी बादशाह भी है। वो सुबह का चमकता हुआ सितारा भी है। और हम उनकी बाबत यह भी देखते हैं कि वो नबी हैं जिसकी बाबत बुजुर्ग मूसा नबी पेशन गोई की। ये वो मैसेजेस हैं जिन पर हम इससे पहले बात कर चुके हैं। अभी बहुत कुछ और है जिस पर मैंने और आपने मिलकर बात करनी है। और हम इस पर भी बात कर चुके हैं कि मसीह यीशु ही हैं जो मंबाए बरकत हैं, इनके अलावा कोई और नहीं है। अगर आप मुक्ति, गुनाहों की मुआफी, हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, तो उस नबी, बल्कि नबियों से अफजल जो कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह खुदावंद यीशु मसीह है, दुनिया के निजात दहंदा, उनके पास आ जाएं, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। आपके लिए अभी वक्त है। अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, मसीह की उस अजीम कुर्बानी को जो सलीब पर अदा हुई कबूल कीजिए अपने लिए बतौर फिदिया और कुफारा, और दरे दिल खोल कर कहिए, खुदावंद अपने पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ जाइए ताकि मैं आपके लिए जी सकूं। और फिर यह दिन आपके लिए मनाना और ज्यादा खुशी और मसरत का सबब होगा। उस अजीम नबी और नबियों से अफजल की आमद पर आज मैं अपनी तरफ से और अपने खानदान की तरफ से आप सबों को ईद मिलादुल मसीह की मुबारकबाद पेश करता हूं। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।